हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, यह है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। या ऑप्शन बी है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म में से संबंध दीपक अलंकार है। ऑप्शन सी है, उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है। या ऑप्शन डी, ये सभी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये सभी कथन जो है सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चूर्ण का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए चौर, ऑप्शन बी चूर्ण, ऑप्शन सी चर्म, या ऑप्शन डी चक्षु। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, चूर्ण का तत्सम शब्द आपका चूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए शुद्ध रूप कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन 3 का जो है सी ऑप्शन में लगाना था, लेकिन गलती से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन सी क्लिक कर दिया था। ठीक है, तो वेरी सॉरी। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है करेक्ट जो शब्द है आपका शुद्ध शब्द, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, द्विमासिक को हम ऑप्शन सी के रूप में लिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है। ऑप्शन ए अर्धवार्षिक, ऑप्शन बी त्रैमासिक, ऑप्शन सी द्विमासिक, या ऑप्शन डी मासिक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि आलोचना पत्रिका का जो स्वरूप होता है आपका वो त्रैमासिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए राजीव, ऑप्शन बी नलिन, ऑप्शन सी उत्पल, या ऑप्शन डी रसाल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि रसाल जो है आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि जीवित का विलोम है। ऑप्शन अजीवंत, ऑप्शन बी अस्थिर, ऑप्शन सी अजीवित, ऑप्शन डी मृत। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवित का विलोम जो है आपका मृत हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश को जो है भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, या ऑप्शन डी 30। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि हरि गीतिका छंद में जो है आपकी मात्राओं की संख्या होती है 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें से एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि है। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं वाक्य क्या है। दिया है कि विचार में स्वजन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते हैं। बताइए इसमें कौन सा जो है भाग में गलती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ख जो है, ख जो स्वजन मनुष्यों के दिया है, ठीक है, ये आपका जो है वाक्य जो है अशुद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ऑप्शन ए अधेला, ऑप्शन बी अकेला, ऑप्शन सी मटेला, ऑप्शन डी बघेला। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 10 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मटेला जो है एला प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सम्मेलन, ऑप्शन सी संस्कार या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था। ऑप्शन ए नीलकमल, ऑप्शन बी नीलोत्पल, ऑप्शन सी उत्पल, ऑप्शन डी उत्सव। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 12 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि नीलो उत्पल जो था विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का नाम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन ए है अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी या ऑप्शन डी शिव पूजन सहाय। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी जो है भारत पत्र संपादन किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम है। ऑप्शन ए बेदाग, ऑप्शन बी उजाला, ऑप्शन सी स्याह, ऑप्शन डी काला। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 14 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि उजाला का सफ़ेद का विलोम स्याह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि हर रोज में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व या ऑप्शन डी बहुब्रीहि। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 60 है कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए लोगों, ऑप्शन बी पशुओं, ऑप्शन सी सदस्यों या ऑप्शन डी पीढ़ी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि पीढ़ी में जो है आपका प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जमीन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी बीटप या ऑप्शन डी धरणी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि बीटप जो है जमीन का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के तीनों हैं पृथ्वी, धरती और धरणी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि इनमें से एक का बहुवचन क्या है। ऑप्शन ए अनेकों, ऑप्शन बी अनेक, ऑप्शन सी एकाएक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक का बहुवचन जो है अनेक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने दोस्तों कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसा वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतार्थ, ऑप्शन सी आभारी या ऑप्शन डी चिर प्रसन्न। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट एक शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका कृतार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 7। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि भारत में जो है भाषा परिवार के 4 प्रकार हैं। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें से किस जिले में कनौजी बोली जाती है। ऑप्शन ए उरई, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी हरदोई या ऑप्शन डी जालौन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि हरदोई जिले में जो है कनौजी बोली जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है। ऑप्शन ए कपड़े, ऑप्शन बी कुछ नए, ऑप्शन सी छोटी बच्ची या ऑप्शन डी मुझे। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुझे जो है आपका करता होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विस्मय किस रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए करुण रस का, ऑप्शन बी भयानक रस का, ऑप्शन सी हास्य रस का या ऑप्शन डी अद्भुत रस का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका अद्भुत रस का जो है विस्मय जो रस है उसका स्थायी भाव आपका अद्भुत रस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी कंठ या ऑप्शन डी मूर्धा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि तालु से जो है हम च छ ज झ या वर्ण जो है उच्चारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पहली पुस्तक वापस करो में पहली
में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक विशेषण या ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बासगृह शब्द का तत्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए बसेरा, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी गृहवास या ऑप्शन डी घोंसला। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बासगृह का जो शब्द तद्भव होगा आपका वो बसेरा होगा। ठीक है। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? ऑप्शन ए इधर उधर, ऑप्शन बी तब, ऑप्शन सी दूर या ऑप्शन डी यहाँ। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मूला दाऊद कृत लोर कहा कि भाषा इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी अपभ्रंश या ऑप्शन डी राजस्थानी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि मूला दाऊद कृत लोर कहा कि जो भाषा है वो आपका अवधी है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नाव को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? बताएं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 29 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं। ठीक है। इसलिए नाव को बांसों की खूंटियों से बांधा गया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। डी का जो विराम चिन्ह है वो आपका हिंदी से अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक आपका एक गद्यांश दिया है। गद्यांश को पढ़कर गद्यांश के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट गद्यांश पढ़ लेते हैं। दिया है गद्यांश में कि जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। ठीक है। ये गद्यांश है। अब चलिए इसके माध्यम से प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है आपसे कि जो धूप में खूब सूख चुका है से अभिप्राय है। ऑप्शन ए कड़ा परिश्रम करना, ऑप्शन बी धूप सेकना, ऑप्शन सी बीमार होना या ऑप्शन डी रेगिस्तान में रहना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों गद्यांश के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर होगा जो कड़ा परिश्रम करना होगा। ठीक है। यानी जो धूप में खूब सूख चुका है उसका मतलब होता है कि कड़ा परिश्रम करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है। ऑप्शन ए जीवन का सार, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी जीवन का रहस्य या ऑप्शन डी समुद्र से निकला हुआ अमृत। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है जीवन का सार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन सी गुलाब राय या ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो है गद्यांश आपका लिखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 कि किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होता? ऑप्शन ए चौपाई में, ऑप्शन बी दोहा में, ऑप्शन सी सोरठा में या ऑप्शन डी रोला में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 34 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका कि सोरठा में जो है आपका द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं रहता होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? ऑप्शन ए रोमांच, ऑप्शन बी कप, ऑप्शन सी विषाद या ऑप्शन डी प्रलय। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि विषाद जो है आपका सात्विक अनुभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का
पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए व्याघ्र, ऑप्शन बी ब्याल, ऑप्शन सी मुजंग, ऑप्शन डी अहि। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 36 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि व्याघ्र जो है सर्प का पर्याय नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस वाक्य में को परसर्ग यानी विभक्त चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन ए मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, ऑप्शन बी सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, ऑप्शन सी गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, या ऑप्शन डी पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि रसों का राजा किस रस को माना जाता है। ऑप्शन ए करुण रस को, ऑप्शन बी श्रृंगार रस को, ऑप्शन सी बी रस को, या ऑप्शन डी हास्य रस को। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जिजीविषा का अर्थ है। ऑप्शन ए जीने की इच्छा, ऑप्शन बी जीतने की इच्छा, ऑप्शन सी परोपकार की इच्छा, या ऑप्शन डी प्रबल की इच्छा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 39 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जीने की इच्छा होगा, जिजीविषा का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी निहत्था, ऑप्शन सी व्याकरण, या ऑप्शन डी आगमन में। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका व्याकरण। और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 17 40 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड कलिंग्स पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हैं उनके यहाँ शेयर करें ताकि इस कंटेंट से अदर पर्सन को भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।